राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त तो होंगे ही और व्यस्त भी होंगे। माघ का महीना यूँ तो बहुत ही पावन माना गया है। कहते हैं कि महाभारत के एक दृष्टांत में इस बात का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि माघ मास के दिनों में अनेक तीर्थों का समागम भी होता है। वहीं पद्म पुराण में कहा गया है कि अन्य मास में जब तप और दान से भगवान श्री हरि विष्णु उतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितनी के भी माघ मास में स्नान करने भर से ही होते हैं। यही वजह है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान का खास महत्व माना जाता है। यह अमावस्या दान पुण्य और स्नान के लिए बहुत ही लाभप्रद है। श्रद्धालुओं के लिए कई हजार गुना फलदायी मानी गई है। इस दिन हिंदू धर्मावलंबी न केवल मौन व्रत रखते हैं बल्कि भगवान की पूजा अर्चना भी करते हैं। एक कथा के अनुसार मौनी अमावस्या यानी भगवान ब्रह्मा के स्वयंभू पुत्र ऋषि मनु, इन्होंने आजीवन मौन रहकर तपस्या की थी। इसीलिए इस तिथि को मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन पवित्र संगम में देवताओं का निवास होता है। इस दिन त्रिवेणी स्थल यानी कि 3 नदियों का संगम स्थान पर स्नान करने से तन की शुद्धि, मौन रहने से मन की शुद्धि और दान देने से धन की शुद्धि और वृद्धि सभी एक साथ हो जाती हैं। मौन व्रत हमें क्यों करना चाहिए, इसके लिए भी बहुत सारी मान्यताएं हैं। मौनी अमावस्या के दिन मौन धारण करने से प्रचलन सनातन काल से चला आ रहा है। यह काल एक दिन का भी हो सकता है, एक मास का भी हो सकता है, वर्ष का भी हो सकता है और आजीवन भी हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन मौन धारण करने से विशेष ऊर्जा की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या पर गंगा नदी में स्नान करने से दैहिक यानी कि शारीरिक, भौतिक अनजाने में किया गया पाप और दैविक ग्रहों गोचरों का दुर्योग, तीनों प्रकार के मनुष्य के पाप दूर हो जाते हैं। इस दिन स्वर्ग लोक के सारे देवी देवता गंगा में वास करते हैं जो पापों से मुक्त देते हैं। इस चंद्र तथा राहु प्रधान होती है, इसलिए जिस व्यक्ति की पत्रिका में इन ग्रहों से संबंधित परेशानियां हों, इस दिन ये उपाय करने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म ग्रंथों में माघ मास को बेहद पवित्र माना गया है। ग्रंथों में ऐसा उल्लेख भी किया गया है कि इसी दिन से द्वापर युग का शुभारंभ हुआ था। यह अमावस्या दुख दारिद्र्य दूर करने तथा और सभी को सफलता दिलाने वाली मानी गई है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। स्नान क्यों करें, कैसे करें, कहाँ करें, ये सब पता होना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि इस दिन नर्मदा, गंगा, सिंधु, कावेरी सहित अन्य पवित्र नदियों में स्नान, दान, जप, अनुष्ठान करने से कई दोषों का निवारण होता है। इस दिन ब्रह्मदेव और गायत्री जी का भी पूजन विशेष फलदायी होता है। इस दिन गंगा स्नान के साथ ही मौन व्रत धारण करने और बताए गए मंत्रों के जाप से विशेष लाभ एवं विशेष उपलब्धि की प्राप्ति भी होती है। साथ ही स्नान दान का पूरा पुण्य फल भी मिलता है। एक मंत्र आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं, ज़्यादातर लोग बोलते हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांचीर, अवंतिका, पुरी, द्वारावतीश्चैव सप्ततैता मोक्षदायिका। मंत्र दूसरा भी बोल सकते हैं, ये बोलते हैं ज़्यादातर लोग, गंगेश जमुनेश गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु। दान क्या करें, क्या क्या दान हम कर सकते हैं और क्या हमें करना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन दान करने के लिए सबसे ज़्यादा तिल, सूखी लकड़ी, कंबल, गर्म वस्त्र, काले कपड़े, जूते दान करने का विशेष महत्व माना गया है। वहीं जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा नीच का है उन्हें दूध, चावल, खीर, मिश्री, बतासा दान करने से विशेष फल की प्राप्ति भी होती है। क्या क्या उपाय करें, मौनी अमावस्या के दिन आप क्या उपाय करके क्या फल पा सकते हैं।
इस दिन पितरों का ध्यान करते हुए पीपल के पेड़ पर कच्ची लस्सी, थोड़ा गंगा जल, काले तिल, चीनी, चावल तथा पुष्प अर्पित करें। कोई भी रोग होने पर गुड़ व आटा दान अवश्य करें। इस दिन पितृ सूक्त तथा पितृ स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। विद्या की प्राप्ति हेतु रविड़ी को मीठे जल में प्रवाह करें। अमावस्या के दिन सूर्य देव को तांबे के लोटे में लाल चंदन, गंगा जल और शुद्ध जल में मिलाकर ओम पितृभ्य नमः का बीज मंत्र पढ़ते हुए 3 बार अर्घ देना फलदायी माना जाता है। ओम पितृभ्य नमः का मंत्र 108 बार अथवा जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम आप 54 बार कर सकते हैं, 27 बार कर सकते हैं, और अगर इतना भी ना कर सकें तो आप 8 बार अवश्य कर लें। बहुत शुभ माना जाता है। अमावस्या को दक्षिणाभिमुख होकर दिवंगत पितरों के लिए पितृ तर्पण का करना चाहिए। कर्ज बढ़ जाने से ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ स्वयं करें या किसी युवा ब्राह्मण सन्यासी से करवा सकते हैं। मौनी अमावस्या पर आप जितना मौन रख सकते हैं, आपको जितना सुलभ हो उतना कर लीजिए। कम से कम आप जब तक स्नान नहीं करते हैं तब तक तो आप मौन धारण कर ही सकते हैं। और मौनी अमावस्या पे आप अगर माघ भर पूरा स्नान नहीं कर सके हैं, अगर आपके पास कोई भी सुविधा नहीं है, तो आप मौनी अमावस्या के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करके अवश्य करें, जिससे सारे पापों का निवारण हो जाता है।